हम लोग चैप्टर बहुपद को पढ़ रहे थे, जिसमें 2.1 को खत्म करने के बाद हम लोग 2.2 पर आए हैं। 2.2 में सबसे पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। कहता है जो हमें द्विघात बहुपद दिया है, इसमें बहुत सारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है तथा सबसे पहले उसका शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे। उसके बाद उसके शून्यकों और गुणांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए हमें बोल रहा है। सबसे पहले हम ये जो हमारा बहुपद सबसे बड़ा बहुपद दिया हुआ है x² - 2x - 8 यानी x² - 2x - 8 ये दिया हुआ है। इसका सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे। इसके लिए हम लेंगे x² - 2x - 8 बराबर 0। अब देखिए इसको हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। आपने गुणनखंड 8वें 9वें सब में पढ़ा होगा। सबसे पहले हम इसको इस बीच वाले को तोड़ेंगे। उसके लिए देखो इसको बीच वाले को तोड़ने के लिए हम इसको और इसके गुणांक, इसका जो गुणांक होता है संख्यात्मक गुणांक, उसको गुणा करते हैं तो जो आता है उसके टर्म में उसको तोड़ते हैं। तो देखिए इसको गुणा करेंगे, इसका गुणांक है 1, 8 गुना 1 8 हो जाएगा। अब इस 2x को ऐसा तोड़ेंगे, इस -2x जो है इसको ऐसे तोड़ेंगे कि हमको जोड़ने घटाने पर -2x आए, जोड़ने घटाने पर -2x आए और गुणा करने पर -8 आए। इसके लिए देखिए हम लिखेंगे -4 + 2 -4x + 2x -4x + 2x -8 बराबर 0। अब देखिए इस 4x + 2x है। अब इसको हम जैसे ही जोड़ेंगे या घटाएंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 4 में 2 गया 2 और बराबर का चिन्ह पड़ता है तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा तो -2x हो जाएगा। अब इन दोनों को देखिए गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 और माइनस है तो -8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसके बाद इस दोनों में हम कॉमन लेंगे, फिर इस दोनों में कॉमन लेंगे, इससे x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x -4। उसके बाद यहाँ पर +2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x और -4 बराबर 0। अब देखिए इस दोनों में ये और ये कॉमन आ जाएगा, x -4 कॉमन आ गया और इधर x और +2 हो गया हमारा 0। अब देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगा, इसको 0 मानेंगे एक बार और इस बार इसको 0 मानेंगे। कंडीशन फर्स्ट, इसमें x -4 बराबर 0 इसलिए x बराबर 4। अब इसमें देखिए x + 2 बराबर 0 इसलिए x बराबर -2। इसमें x -4 को 0 माने तो x बराबर 4 है। इसमें x + 2 को 0 माने इसमें हमें x बराबर -2 आया। अब आगे हम इसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए इसका योग कर लेते हैं। सबसे पहले ये शून्यक हमें दिया हुआ है, इसका योग कर लेते हैं। देखिए एक शून्यक को अल्फा बोलते हैं और एक शून्यक को बीटा बोलते हैं। द्विघात बहुपद के एक शून्यक को अल्फा और एक शून्यक को बीटा बोलते हैं। अब देखिए इसका शून्यक का योग हम कर लेते हैं। योग अगर करें आएगा 4 और -2, 4 + -2। उसके बाद 4 + -, हो जाएगा -2 बराबर 2 आया। और गुणनफल करते हैं, अगर गुणनफल करें तो 4 और गुने में -2 है, हमें आ जाएगा -8। जब गुणा करेंगे तो 4 गुने -2 बराबर -8 आ गया। अब देखिए इसको हम अब सूत्र से, जो इसका सूत्र है द्विघात बहुपद का, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बराबर जो सूत्र होता है उससे देखेंगे कि ये हमारा योग और ये गुणनफल जो है सही है कि नहीं। तो योग बराबर होता है द्विघात सूत्र, सबसे पहले लिख देंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से अब देखिए एक शून्यक को अल्फा मानते हैं और एक शून्यक को बीटा मानते हैं। एक शून्यक को अल्फा और एक शून्यक को बीटा, यानी शून्य अल्फा + बीटा, यानी शून्यकों का योग होता है -b/a। -b यानी x का गुणा और a यानी
एक्स स्क्वायर का गुणक। यहाँ देखिए माइनस बी है, माइनस और बी की जगह क्या है, एक्स का गुणक माइनस दो बटे ए में। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणक यहाँ पूछ रहे थे एक है तो नीचे में हम एक दे देंगे। अब माइनस माइनस प्लस तो 2 और नीचे बटा में रहता है। देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग किए हमें 2 आया, और देखिए यहाँ पर भी हमने शून्य निकाल कर इसका योग किए, यहाँ पे हमें 2 आया। देखिए सेम आया, दोनों एकदम बराबर है। उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाय ए यानी अचर पद। सी होता है अचर पद जिसमें एक्स या कुछ नहीं लगा रहता है, वो होता है अचर पद, और ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणक। अब देखिए यहाँ पर अचर पद क्या है, माइनस 8 बटा में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणक 1 है, इसलिए यहाँ 1 बराबर हो जाएगा हमारा -8। अब देखिए यहाँ पर भी हम गुणनफल निकाले तो हमें आया -8, और यहाँ पर जब हम सूत्र से निकाले तो यहाँ भी आया -8। यही हमारा सत्यता की, ये शून्य गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई कि ये हमारा सवाल पूरा सही है। अब आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसका एक का 2 नंबर सवाल हम देखें। दो नंबर है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये सवाल हमारा इसका 2 नंबर है, एक का 2 नंबर। इसमें भी हम वैसे ही सबसे पहले इससे का शून्यक निकालेंगे, -4s प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, -2s और -2s में तोड़ेंगे। देखिए -2s हो जाएगा 4s प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर जल्दी हम यहाँ से इसमें कॉमन लेंगे, फिर इसमें कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा 2s माइनस में यहाँ 1। और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, कॉमन लेंगे तो एक कॉमन ले सकते हैं हम, -1 कॉमन लिए, 2s माइनस 1 बराबर 0। देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर हमने माइनस लिया। यहाँ पर हमने इसलिए माइनस लिया क्योंकि हम देखिए जब गुना होगा बाहर आएगा तो माइनस में से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस दिए, ताकि यहाँ पर गुना होने के बाद में अगर इसको हम जैसे तोड़े, देखिए 2s गुना -1, यहाँ पर -2s आ जाएगा, और यहाँ पर जब हम -1 गुना -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद अब अगला स्टेप ये कॉमन हो जाएगा, 2s माइनस 1। अब देखिए फिर दो कंडीशन फर्स्ट, इसमें 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर हो जाएगा 1/2 यानी 1/2। फिर कंडीशन सेकेंड, देखिए यहाँ पर दोनों में s का 1 हमें 1/2 ही आया है। अब सबसे पहले हम देखिए एक बार योग कर लेते हैं। हम योग करें 1/2 जोड़ 1/2, एलसीएम 2, 1 + 1 बराबर 2/2, काटेंगे तो 1 आएगा। इसको योग करने पर हमें 1 आया। उसके बाद देखिए इसका हम गुणनफल कर लेते हैं, यहीं पर थोड़ा इसका गुणनफल करते हैं। गुणनफल देखिए 1/2 गुने 1/2 बराबर ऊपर 1 और नीचे 2 दूनी 4 हो गया, 1/4 आया। अब हम देखेंगे सूत्र से कि ये सही है या नहीं है। द्विघात सूत्र से देखेंगे, लिख देंगे द्विघात सूत्र से। जानते हैं कि एक बहुपद के शून्यक, एक को अल्फा एक को बीटा मानते हैं। अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b यानी ये यहाँ पर x नहीं है, s है, तो s का गुणक क्या है -4 बटा में।
यहाँ पर देखिए एक की जगह 4 हो जाएगा। अब ये 4 4 कटेगा, देखिए यहाँ पर -4 था, यहाँ पर माइनस इंटू -4 था ना, यहाँ -4 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस +4/4 कट के हो जाएगा 1। हमें आया आंसर 1 यहाँ पर। देखिए शून्यकों का योगफल जो है हमें 1 आया, और यहाँ पर भी हम शून्य निकाल के जब योग किए थे वहां पर भी हमें 1 आया था। उसी प्रकार दूसरा देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल करेंगे, इसमें भी शून्यकों का गुणनफल होता है C/A, यानी अचर पद बटे x² या s², यहाँ s² का गुणक। C यहाँ पर हो जाएगा 1, और बटा में देखिए a यहाँ पर 4 है तो 4, डायरेक्ट देखिए सूत्र से 1/4 शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर भी हमने गुणनफल क्या था 1/4 आया था। ये देखिए पूरा प्रूफ हो चुका है, शून्यकों और उसके गुणकों के बीच के संबंध का जांच हो गया। अब इसके बाद 3 नंबर सवाल,